नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी तमाम प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ धनु राशि के जातकों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। नवंबर का ये महीना प्रारंभ होने वाला है और धनु राशि के जातकों आपके मन में भी तमाम प्रकार के यक्ष प्रश्न उठ रहे होंगे कि नवंबर का ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। क्या हमारा व्यापार उत्तम चलेगा या हमारी नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या फिर कोई नई चुनौतियां प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए धनु राशि के जातकों हम आज आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए धनु राशि के जातकों का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा दर्शकों आप लोगों से निवेदन है कि देखिए, लाखों करोड़ों लोगों की धनु राशि हो सकती है। हो सकता है कि जो हम राशिफल बताएं वो आपके ऊपर सटीक ना बैठे, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण जरूर करवा लें, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस के अनुसार अलग कुंडली बनेगी और उसके आधार पर आपकी प्रिडिक्शन की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन धनु राशि के जातकों नवंबर माह के लिए। तो देखिए, पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें धनु राशि के जातकों, तो माह की शुरुआत में ही परिवार में आपके घर में आपके यहाँ किसी सदस्य के लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है जो है सभी घर वालों को आनंदित करेगा। किंतु इस माह परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद भी काफ़ी उजागर होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ आपसी असहमति बनेगी, कोई पुराना विवाद और जोर पकड़ सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी कटुता में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका स्वभाव भावुकता के साथ साथ आवेश से भी भरा हुआ रहेगा। धनु राशि है, अग्नि तत्व की प्रधान राशि है, तो आपके अंदर भी आवेश और क्रोध ज़्यादा रहेगा और क्रोध में आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको कम से कम इस माह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट आता है व्यापार व नौकरी के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए शुभ रहेगा तथा कहीं से बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं। इस दौरान आप अपने प्रतिद्वंदी पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि वहां से आपको कुछ हानि मिल सकती है। और व्यापार में इस माह यदि आपने कुछ नए फार्मूले इम्प्लीमेंट किए हैं तो लाभ देखने को मिलेगा। कोई भी नया समझौता करने से पहले परिवार में उसके बारे में सलाह अवश्य कर लीजिएगा। वहीं नौकरी कर रहे लोगों को इस माह कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे और आपका मन पढ़ाई में इस माह ज़्यादा लगेगा, कामकाज में ज़्यादा लगेगा। आप पहले पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसके बाद अपने बिजनेस में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस महीने व्यस्तता व्यापार के उसमें ज़्यादा रहेगी और व्यापार आपका ग्रो करेगा, धन इत्यादि अच्छा कमाएंगे। कार्यक्षेत्र में आप अपने सहकर्मियों से किसी बात को लेकर के परेशान हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन व करियर के लिए कैसा रहेगा ये माह। तो इस माह धनु राशि के जातकों आप अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे, जिस कारण माता पिता आपसे कुछ डिसअपॉइंट रह सकते हैं। पिता से किसी बात को लेकर के आपकी बात विवाद होने की संभावना है। ऐसे में अहंकार को स्वयं पर हावी मत होने दीजिएगा और पिताजी के परामर्श को ध्यान से सुनिएगा। वहीं कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने मित्रों का साथ मिलेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस माह आपको कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे, जिनमें काम करने का अवसर आपको मिलेगा। किसी भी मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में यह आपके लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो धनु राशि के जातकों यदि आपका अपने साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के मतभेद चला आ रहा था तो वो इस माह समाप्त हो सकता है। आप पूर्ण रूप से अपने जीवन साथी के ऊपर आसक्त होंगे तथा उनके लिए कुछ नया करने का इस माह प्रयास करेंगे। धनु राशि के जातकों इस माह आप दोनों लोगों के बीच कहीं बाहर जाएंगे और काफ़ी कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। वहीं अविवाहित लोगों को इस माह अपने लिए नए विवाह के प्रस्ताव आएंगे, लेकिन उनका मन किसी में नहीं लगेगा। ऐसे में आप स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें तथा किसी को कटु वचन कहने से बचें, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है।
आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो धनु राशि के जातकों, आपको अभी तक अगर अपने खान पान जीवन शैली में ध्यान नहीं दिया तो इस माह अब बदलाव करना आवश्यक है, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज आपको हो सकता है। साथ ही साथ साथियों, योग और प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। इस माह आप किसी इन्फेक्शन में या बीमारी में पड़ सकते हैं, तो साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखिएगा। और इस महीने के अंत में जाकर के आप अपने आप को कुछ तरोताज़ा और फिट महसूस कर पाएंगे। तो छोटी छोटी बीमारियां जकड़ सकती हैं, इस मामले में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, उपाय पर। देखिए, सबसे पहले आते हैं लकी नंबर पर। तो अंक 3 आपके लिए सर्वथा शुभ अंक रहेगा इस माह। व शुभ कलर की यदि हम बात करें तो क्रीम कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। कुछ विशेष चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले काम ये करिएगा कि 1.25 किलो मूंग की दाल आपको 4 बुधवार इस महीने डोनेट करना रहेगा किसी कन्या को, किन्नर को या धर्म स्थान पर। दूसरा एक काम ये करिएगा साथियों कि शुक्रवार वाले दिन 1.25 किलो चावल का डोनेट करिए। शुक्र के मंत्रों का ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना रहेगा। इसके अलावा साथियों, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर आपको जल चढ़ाना रहेगा। नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करिएगा। और यदि हो सके, संभव हो तो पूर्णिमा का व्रत उठा लीजिएगा। तो ये कुछ उपाय हैं। बाकी आप उपाय अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।